इल्म कलाम। इल्म कलाम मुकम्मल तौर पर फ़लसफ़े की ज़िद है। फ़लसफ़ा क्या होता है? फ़लसफ़ा किसी भी टॉपिक पर, मौजू पर आज़ादाना तौर पर गौर व फ़िक्र करना, उसे सोचना, उस पे सवालात को जन्म देना या जन्म लेने वाले सवालात का जवाब तलाश करना और उससे जो नतीजा अख़ज़ होता है उस पे एक अक़ीदा कायम करना। मसलन के फ़लसफ़ा डार्विन कहता है कि इंसान जो है वो उसकी इर्तिका एवोल्यूशन हुआ है, तो इंसान बंदर से इंसान बना, सदियों का इर्तिका अपने इख्तिताम को पहुंचा तो इंसान ने मौजूदा शक्ल इख्तियार की। अच्छा, अब हुआ क्या? जिस वक्त डार्विन ये नज़रिया दे रहा था तो डार्विन ने क्या किया कि वो सोचता रहा, मज़हब को उसने एक साइड पे रखा, मज़हब के बखिए उधेड़े, उसने जो रवायती अकीदे थे, रस्में थीं, रिवाज थे, सबसे मुंह मोड़कर इन बुतों को पाश पाश करके एक आज़ादाना फ़िक्र और सोच की बुनियाद पे अकीदा कायम किया कि इंसान जो है वो बंदर से मौजूदा शक्ल में पहुंचा है। अच्छा, इस पे अब भी एक दुनिया कायम है। इससे गर्ज नहीं है कि हकीकत जो है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप अपने अकीदे और सोच के मुताबिक चलेंगे, मैं अपने। लेकिन डार्विन जो चीज़ आपको इल्म कलाम समझाने की, तो फ़लसफ़ा जो है किसी भी मौजू पर आज़ादाना सोच की का नाम है। किसी भी मौजू पर आज़ाद फ़िक्र और गौर करने के बाद एक फ़लसफ़ा मारज़ वजूद में आता है। मसलन आज़ादाना सोच है, मेरा और आपका ईमान है, जो मुसलमान जिन तक मेरी ये आवाज़ पहुँचेगी सुन रहे हैं कि अल्लाह ताला है, ये निज़ाम कोई हस्ती चला रही है, ये तो एक अकीदा हो गया। जबकि जो फ़लसफ़ी होता है वो चीज़ को सोचता है जैसे कि फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। वो सोचता है कि अल्लाह ताला अगर है तो वो इंसानों को क्यों इतनी गम देता है, और फिर जो जितना मजबूर होता है मज़ीद मजबूरियों में गढ़ता चला जाता है, जो अमीर होता है अमीरतर होता चला जाता है। गरीब की ज़िंदगी हाय रोज़, इकबाल की बकौल है, तल्ख बहुत बंदा है मज़दूर के औकात यहाँ, कि फिर जब ख़ुद ही डलवाते हो नारे नमरूद में खलील अपना, फिर ख़ुद ही नार को गुलजार बना देते हो। तो ये इन सवालों के जवाब जो है फ़लसफ़ी चाह रहा होता है। अच्छा, आज़ादाना तौर पे वो किसी भी चीज़ पे सवाल करने से घबराता नहीं है, कुछ सवाल उठाने से, सोचने से, गौर फ़िक्र से, और उसका जवाब तलाश करने के बाद एक अकीदा कायम करता है कि जी इंसान बंदर से ही आया, मौजूदा शक्ल में पहुंचा। जबकि इल्म कलाम क्या होता है? इल्म कलाम ये होता है कि एक अकीदा रखना और फिर इसी अकीदे की बुनियाद पर गौर व फ़िक्र करना। नाम लिए बगैर अर्ज़ करूँगा कि मैंने अकीदा रखा, हमारे चूँकि मज़हब ज़्यादा हावी रहता है, मैंने अकीदा रखा कि मुझे ये देवी देवता ये पत्थर दे सकता है, मुझे फ़लाँ मेरी गैब से मदद कर सकता है, तो ये एक अकीदा है मेरा। उस अकीदा रखने के बाद फिर उस बुनियाद पे गौर व फ़िक्र करना कि कैसे दे रहे हैं, उसके लिए लाजिक ढूंढना, उसके लिए दलाइल तलाश करना, दलाइल देना, दलाइल अख़ज़ करना, ये क्या है? इल्म कलाम है। अच्छा, कहते हैं कि शुबली और उसके जो शागिर्द थे वहाँ से इसकी रवायत मिलती है इल्म कलाम की। इससे जबकि बहुत पहले, तकरीबन शुबली के 600 साल कबल, सिकंदरिया का एक यहूदी था जिसका नाम था फ़िलो। उसने सबसे पहले शरीयत और फ़लसफ़े के दरमियान मुताबिकत पैदा करने की कोशिश की, और यूँ जो फ़िलो है ये सबसे पहला इल्म कलाम का मूजद कहलाया।
यानी बानी कहलाया इल्म कलाम का। अगर आप इसकी किताब उठाएं अली अब्बास जलालपुरी की, उसमें वो इससे खुल किस चीज़ पे बहस करता है, इल्म कलाम है क्या, जिसमें वो बाकायदा चलता है। इकबाल की किताब लिखी है इकबाल का इल्म कलाम, कि वो अकायद क्या हैं और उन अकायद पे बहस आगे क्या चल रही है, उसकी सोच और फ़िक्र की क्या हकीकत है और किस तरह वो दलाइल दे रहे होते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में याद रख लें कि इल्म कलाम फ़लसफ़े की ज़िद है और फ़लसफ़ा इल्म कलाम की ज़िद है। फ़लसफ़े में ज़ादाना गौर व फ़िक्र करने के बाद अक़ीदा कायम किया जाता है, जबकि इल्म कलाम में अक़ीदा कायम करने के बाद आगे क्या किया जाता है, उसी बुनियाद पर गौर व फ़िक्र की जाती है।